लास्ट चैप्टर 58 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, जो लोग शराब का जुवाज साबित करते हैं इनकी दलील हज़रत अब्दुल मलिक बिन नाफा वाली हज़रत इब्न उमर से मरूए हदीस भी है। हदीस नंबर 5701। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि नशा लाने वाली चीज़ ख्वाह कम हो, जो नशा ना लाए, या ज़्यादा हराम है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 7437 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद मौक़ूफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5698 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, जो लोग शराब का जुवाज साबित करते हैं इनकी दलील हज़रत अब्दुल मलिक बिन नाफा वाली हज़रत इब्न उमर से मरूए हदीस भी है। हदीस नंबर 5702। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है और हर नशा लाने वाली चीज़ खमर शराब है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 8397 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद मौक़ूफ़ वसहन्हा मरफ़ूआ। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5699 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, जो लोग शराब का जुवाज साबित करते हैं इनकी दलील हज़रत अब्दुल मलिक बिन नाफा वाली हज़रत इब्न उमर से मरूए हदीस भी है। हदीस नंबर 5703। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने शराब हराम की है और हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 7019 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5700 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, जो लोग शराब का जुवाज साबित करते हैं इनकी दलील हज़रत अब्दुल मलिक बिन नाफा वाली हज़रत इब्न उमर से मरूए हदीस भी है। हदीस नंबर 5704। तर्जुमा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है और हर नशा आवर चीज़ खमर शराब है। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, ये लोग सक़ा और आदिल हैं और रिवायत की सेहत में मशहूर हैं। और अब्दुल मलिक उनमें से किसी एक के भी बराबर नहीं, गिरचे अब्दुल मलिक की ताईद उसी जैसे कुछ और लोग भी करें। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5590 हुस्न सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5701 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, जो लोग शराब का जुवाज साबित करते हैं इनकी दलील हज़रत अब्दुल मलिक बिन नाफा वाली हज़रत इब्न उमर से मरूए हदीस भी है। हदीस नंबर 5705। तर्जुमा। रक़ी बिन तिमरू बिन सईद कहती हैं कि मैं इब्न उमर की परवरिश में थी, उनके लिए किशमिश भिगोई जाती थी, फिर वो उसे सुबह को पीते थे, फिर किशमिश ली जाती और उसमें कुछ और किशमिश डाल दी जाती और उसमें पानी मिला दिया जाता, फिर वो उसे दूसरे दिन पीते और तीसरे दिन वो उसे फेंक देते। वहतिजवा बहदीस अबी मसूद उक़बा बिन इमरू। इन लोगों ने अबू मसूद उक़बा बिन इमरू की हदीस से भी दलील पकड़ी है। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 8602 ज़ईफ़ अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद मौक़ूफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5702 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, जो लोग शराब का जुवाज साबित करते हैं इनकी दलील हज़रत अब्दुल मलिक बिन नाफा वाली हज़रत इब्न उमर से मरूए हदीस भी है। हदीस नंबर 5706। तर्जुमा। अबू मसूद कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा के पास प्यासे हो गए तो आपने पानी तलब किया। आपके पास मशकीज़ा में बनी हुई नबीज़ लाई गई। आपने इसे सोनघा और मुंह टेढ़ा किया, नापसंदीदगी का इजहार किया, फरमाया, मेरे पास जमजम का एक डोल लाओ। आपने इसमें थोड़ा पानी मिलाया, फिर पिया। एक शख्स बोला, अल्लाह के रसूल, किया ये हराम है? आपने फरमाया, नहीं। अबू अब्दुर्रहमान नसाई कहते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये ज़ईफ़ है इसलिए कि यही बिन यमान इसकी रिवायत में अकेले हैं, सुफियान के दूसरे तलामज़ा ने उसे रिवायत नहीं किया। और यही बिन यमान की हदीस से दलील नहीं ली जा सकती इसलिए कि उनका हाफिज़ा ठीक नहीं और वो गलतियाँ बहुत करते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब-अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 9980 ज़ईफ़ अल-असनाद मौलफ़ ने वजह बयान कर दी है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5703 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, जो लोग शराब का जुवाज साबित करते हैं इनकी दलील हज़रत अब्दुल मलिक बिन नाफा वाली हज़रत इब्न उमर से मरूए हदीस भी है। हदीस नंबर 5707।
तर्जुमा। खालिद बिन हसीन कहते हैं कि मैंने अबू हरीरा को कहते हुए सुना, मुझे मालूम हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखे हुए ही इन दिनों में जिनमें रखा करते थे। तो मैंने एक बार आपके रोज़ा इफ्तार करने के लिए कद्दू की तो नबी में नबीज़ बनाई। जब शाम हुई तो मैं इसे लेकर आपके पास आया। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे मालूम हुआ है कि आप इस दिन रोज़ा रखते हैं, तो मैं आपके इफ्तार के लिए नबीज़ लाया हूँ। आपने फरमाया, मेरे करीब लाओ। चुनाचा उसे मैंने आपकी तरफ बढ़ाई तो वो जोश मार रही थी। आपने फरमाया, उसे ले जाओ और दीवार से मार दो, इसलिए कि ये इन लोगों का मशरूब है जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं ना यौम आखिरत पर। वममा इतिजवा बफ़ैल उम्र बिन अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा उनकी एक और दलील उम्र बिन ख़िताब का अमल भी है। तख़रीज दार दावा अंज़र हदीस रकम 5613 सही। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5704 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, जो लोग शराब का जुवाज़ साबित करते हैं इनकी दलील हज़रत अब्दुल मलिक बिन नाफ़ा वाली हज़रत इब्न उम्र से मरूए हदीस भी है। हदीस नंबर 5708। तर्जुमा। अबू राफ़ा से रिवायत है कि उमर बिन ख़िताब ने कहा, जब तुम्हें नबीज़ में तेज़ी आ जाने का अंदेशा हो तो उसे पानी मिलाकर ख़त्म कर दो। अब्दुल्लाह रावी कहते हैं, इससे पहले कि इसमें तेज़ी आ जाए। तख़रीज दार दावा तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 10660 ज़ईफ़ अल-असनाद। इसके रावी अबू हिफ्स मजहूल हैं। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5705 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, जो लोग शराब का जुवाज़ साबित करते हैं इनकी दलील हज़रत अब्दुल मलिक बिन नाफ़ा वाली हज़रत इब्न उम्र से मरूए हदीस भी है। हदीस नंबर 5709। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि सक़ीफ़ के लोगों ने उम्र के पास एक मशरूब रखा। इन्होंने मनगाया और जब उसे अपने मुंह से करीब किया तो उसे नापसंद किया और इसे मनगा कर पानी से इसकी तेज़ी ख़त्म की और कहा, उसी तरह तुम भी किया करो। तख़रीज दार दावा तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 10452 ज़ईफ़ अल-असनाद। इसके रावी सईद बिन अल-नसीब ने उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा का ज़माना नहीं पाया है। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5706 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, जो लोग शराब का जुवाज़ साबित करते हैं इनकी दलील हज़रत अब्दुल मलिक बिन नाफ़ा वाली हज़रत इब्न उम्र से मरूए हदीस भी है। हदीस नंबर 5710। तर्जुमा। अतबा बिन फ़रक़द कहते हैं कि नबीज़ जिसे उम्र बिन ख़िताब पिया करते थे वो सरका होता था एक। इसकी सेहत पर साहब की ये हदीस दलील है। तख़रीज दार दावा तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 10603 सही अल-असनाद। वज़ाहत 1 यानी पिछली रिवायत में उम्र के बारे में जो ये आया है कि आपने इस मशरूब के पीने पर मुंह बनाया था, फिर पानी के ज़रिया इसके नशा को ख़त्म करके पी गए, क्योंकि आपने तो नशा न आने पर भी अपने बेटे उबैदुल्लाह पर शराब पीने की हद लगाई, तो ख़ुद कैसे नशा आवर मशरूब का नशा पानी से ख़त्म करके उसको पी लिया। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5707 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, जो लोग शराब का जुवाज़ साबित करते हैं इनकी दलील हज़रत अब्दुल मलिक बिन नाफ़ा वाली हज़रत इब्न उम्र से मरूए हदीस भी है। हदीस नंबर 5711। तर्जुमा। साहब बिन यजीद से रिवायत है कि उम्र बिन ख़िताब उनकी तरफ निकले और बोले, मुझे फ़लन से किसी शराब की बो आ रही है और वो ये कहता है कि ये तला का शराब है और मैं पूछ रहा हूँ कि इसने किया पिया है। अगर वो कोई नशा लाने वाली चीज़ है तो उसे कोड़े लगाऊंगा। चुनाचा उम्र बिन ख़िताब ने उसे पूरी हद लगाई एक। तख़रीज दार दावा तफ़रद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ़ 10443 सही अलिफ़लाम अलिफ़ सीन नून अलिफ़ दाल। वज़ाहत 1 उम्र का मकसद ये था कि अगरचे उबैदुल्लाह को नशा नहीं आया है, लेकिन अगर उसने कोई नशा लाने वाली चीज़ भी होगी तो मैं इस पर भी इसको हद के कोड़े लगवाऊंगा। इसलिए तहावी वग़ैरह का ये इस्तिदलाल सही नहीं है कि नशा लाने वाली मशरूब की वो हद हराम है जो नशा लाए। क़ाल अल-शेख़ अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5708 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, इस जलील कर देने वाले अज़ाब का बयान जो कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने शराबी के लिए तैयार कर रखा है। हदीस नंबर 5712। तर्जुमा। जाबिर से रिवायत है कि जैशान का एक शख्स, जैशान यमन का एक कबीला है, आया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मकई के बने इस मशरूब के बारे में पूछा जिसे वो अपने मुल्क में पीते थे और इसे मज़र कहते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा,
किया वो नशा लाता है? वो बोला, जी हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। अल्लाह ताला ने ये तय कर दी है कि जो नशा लाने वाली चीज़ पिएगा तो अल्लाह ताला उसे 3 तामरबूता अलखबाल पिलाएगा। लोगों ने अर्ज़ किया, ये 3 तामरबूता अलखबाल किया है? आपने फरमाया, जहन्नमीव का पसीना, या फरमाया, जहन्नमीव का मवाद। तखरीज दारदावा, सही मुस्लिम अल-अशरिबा 7/2002, तहफ़ा अल-अशराफ 2891, मसनद अहमद 3/361 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5709 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, जिस शय में शुबह हो इसको छोड़ देना। हदीस नंबर 5713। तर्जुमा। नोमान बिन बशीर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, हलाल वाज़े है और हराम भी वाज़े है, इनके दरमियान शुबह वाली कुछ चीज़ें हैं। एक मैं तुमसे एक मिसाल बयान करता हूँ। अल्लाह ताला ने एक चरागाह की बाड़ लगाई है और अल्लाह की चरागाह महरमा थीं। जो भी इस बाड़ के इर्द गिर्द चुराएगा एन मुमकिन है कि वो चरागाह में भी चरा डाले। कभी युश्कान या खालत अलहमी के बजाय युश्कान यरता कहा, मानी एक है, अल्फाज का फ़र्क है। उसी तरह जो शुबह का काम करेगा मुमकिन है वो आगे हराम काम करने की जुर्रत कर बैठे। एक कभी उन बेनज़लक आमूर मुश्तबहात के बजाय इन कहा, उन बेनज़लक आमूरा मुश्तबात मफ़हूम एक ही है, बस लफ्ज़ के वाहिद वाउ जुमा होने का फ़र्क है। गोया दुनियावी चीज़ें 3 तरह की हैं, हलाल, हराम और मुश्तबा। बस हलाल चीज़ें वो हैं जो किताब वाउ सुन्नत में बिल्कुल वाज़ेह हैं, जैसे दूध, शहद, मेवा, गाय और बकरी वग़ैरह। उसी तरह हराम चीज़ें भी किताब वाउ सुन्नत में वाज़ेह हैं, जैसे शराब, ज़िना, क़त्ल और झूठ वग़ैरह। और मुश्तबा वो है जो किसी हद तक हलाल से और किसी हद तक हराम से यानी दोनों से मुशाबहत रखती हो। जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता में एक खजूर पड़ा हुआ देखा तो फरमाया कि अगर इस बात का खौफ न होता कि ये सदक़ा का हो सकता है तो मैं इसे खा लेता। इसलिए मुश्तबा अमर से अपने आप को बचा लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसे अपनाने की सूरत में हराम में पड़ने का ख़तरा है। नीज़ शुबह वाली चीज़ में पढ़ते पढ़ते हराम में पड़ने और उसे अपनाने की जसारत कर सकता है। तखरीज दारदावा, अंज़र हदीस रकम 4458 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5710 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, जिस शय में शुबह हो इसको छोड़ देना। हदीस नंबर 5714। तर्जुमा। अबुल-हुरा सादी कहते हैं कि मैंने हुस्न बिन अली से कहा कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात याद है? तो इन्होंने कहा, मुझे आपकी ये बात याद है, जो शक में डाले इसे छोड़ दो और वो करो जिसमें शक ना हो। तखरीज दारदावा, सनन अल-तिर्मिज़ी अल-क़ियामा 60-2518, तहफ़ा अल-अशराफ 3405, मसनद अहमद 1/200 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5711 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, जो शख्स शराब तैयार करे इसके हाथ अंगूर फ़रोख्त करना मकरूह है। हदीस नंबर 5715। तर्जुमा। ताउस से रिवायत है कि वो नापसंद करते थे कि अंगूर किसी ऐसे के हाथ बेचा जाए जो इसकी नबीज़ बनाता हो। एक तखरीज दारदावा, तफरद ब-अल-नसाई, तहफ़ा अल-अशराफ 18839 सही अल-असनाद। वज़ाहत। एक मुराद नशे वाली नबीज़ है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही अल-असनाद मक़तू। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी, हदीस नंबर 5712 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब, अंगूर का शीरा फ़रोख्त करना मकरूह है। हदीस नंबर 5716। तर्जुमा। मसब बिन साद कहते हैं कि साद के अंगूर के बाग थे और उनमें बहुत अंगूर होते थे। इस बाग में उनकी तरफ से एक निगरान रहता था। एक मर्तबा बाग में बकसरत अंगूर लगे। निगरान ने इन्हें लिखा, मुझे अंगूरों के ज़ाया होने का अंदेशा है, अगर आप मुनासिब समझें तो मैं इनका रस निकाल लूँ। तो साद ने इसे लिखा, जब मेरा ये ख़त तुम तक पहुँचे तो तुम मेरे इस ज़रिया माश बाग को छोड़ दो, अल्लाह की कसम। इसके बाद तुम पर किसी चीज़ का एतबार नहीं करूँगा। चुनाचा इन्होंने उसे अपने बाग से हटा दिया। एक तखरीज दारदावा, तफरद ब-अल-नसाई, तहफ़ा अल-अशराफ 3942 सही अल-असनाद। वज़ाहत। एक निगरान का मकसद था कि रस निकाल कर बेच दूँ, तो शायद उस वक्त ज़्यादातर ख़रीदने वाले इस रस से शराब बनाते होंगे, इसलिए साद ने जूस निकाल कर बेचने को नापसंद किया, वरना सिर्फ रस में नशा ना हो तो पिया जा सकता है और उसको ख़रीदा और बेचा जा सकता है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी, सही अल-असनाद मौक़ूफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी,
حدیث نمبر 5713 سنن نسائی۔ کتاب کتاب شربا، باب انگور کا شیرہ فروخت کرنا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 5717۔ ترجمہ، ابن سیرین کہتے ہیں کہ رس اس کے ہاتھ بیچو جو اس کا تلا بنائے اور شراب نہ بنائے۔ تخریج دارالدوا تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 19305 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد مقطوع۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5714 سنن نسائی۔ کتاب کتاب شربا، باب کس قسم کا تلا پینا درست ہے اور کون سی قسم کا ناجائز۔ حدیث نمبر 5718۔ ترجمہ، سوید بن غفلہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے اپنے کسی عامل گورنر کو لکھا، مسلمانوں کو وہ تلا پینے دو جس کے 2 حصے جل گئے ہوں اور ایک حصہ باقی ہو۔ ایک تخریج دارالدوا تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 10461 حسن صحیح الاسناد۔ وضاحت، ایک انگور کا رس 2/3 جل گیا ہو اور 1/3 رہ جائے تو اس کو تلا کہتے ہیں، یہ حلال ہے۔ قال الشیخ الالبانی حسن صحیح موقوف۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5715 سنن نسائی۔ کتاب کتاب شربا، باب کس قسم کا تلا پینا درست ہے اور کون سی قسم کا ناجائز۔ حدیث نمبر 5719۔ ترجمہ، عامر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری کے نام عمر بن خطاب کا خط پڑھا، امابد میرے پاس شام کا ایک قافلہ آیا، ان کے پاس ایک مشروب تھا جو گاڑھا اور کالا تھا جیسے اونٹ کا تلا۔ میں نے ان سے پوچھا وہ اسے کتنا پکاتے ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا وہ اسے 2/3 پکاتے ہیں، اس کے 2 خراب حصے جل کر ختم ہو جاتے ہیں، 1/3 تو شرارت نشہ والا اور دوسرا 1/3 اس کی بدبو والا، لہٰذا تم اپنے ملک کے لوگوں کو اس کے پینے کی اجازت دو۔ ایک تخریج دارالدوا تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 10478 صحیح۔ وضاحت، ایک مفہوم یہ ہے کہ پکانے پر انگور کے رس کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ وہ نشہ لانے والا اور تیز ہوتا ہے، دوسری حالت یہ ہے کہ وہ بدبودار ہوتا ہے اور تیسری حالت یہ ہے کہ وہ عمدہ اور ذائقہ دار ہوتا ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح لغیرہ۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5716 سنن نسائی۔ کتاب کتاب شربا، باب کس قسم کا تلا پینا درست ہے اور کون سی قسم کا ناجائز۔ حدیث نمبر 5720۔ ترجمہ، عبداللہ بن یزید ختمی کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ہمیں لکھا، امابد اپنے مشروبات کو اس قدر پکاؤ کہ اس میں سے شیطانی حصہ نکل جائے، ایک کیونکہ اس میں 2 حصے ہیں اور تمہارا ایک۔ تخریج دارالدوا تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 10588 صحیح۔ وضاحت، ایک شیطانی حصہ سے روایت نمبر 5729 میں مذکور واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ قال الشیخ الالبانی صحیح۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5717 سنن نسائی۔ کتاب کتاب شربا، باب کس قسم کا تلا پینا درست ہے اور کون سی قسم کا ناجائز۔ حدیث نمبر 5721۔ ترجمہ، عامر شبی کہتے ہیں کہ علی لوگوں کو اتنا گاڑھا تلا پلاتا ہے کہ اگر اس میں مکھی گر جائے تو وہ اس میں سے نکل نہ سکے۔ تخریج دارالدوا تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 10151 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد موقوف۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5718 سنن نسائی۔ کتاب کتاب شربا، باب کس قسم کا تلا پینا درست ہے اور کون سی قسم کا ناجائز۔ حدیث نمبر 5722۔ ترجمہ، داؤد کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن انسیب سے پوچھا وہ کون سا مشروب ہے جسے انہوں نے حلال قرار دیا؟ وہ بولے جو اس قدر پکایا جائے کہ اس کا 2/3 حصہ ختم ہو جائے اور 1/3 باقی رہ جائے۔ تخریج دارالدوا تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 18701 صحیح لغیرہ۔ قال الشیخ الالبانی صحیح لغیرہ۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5719 سنن نسائی۔ کتاب کتاب شربا، باب کس قسم کا تلا پینا درست ہے اور کون سی قسم کا ناجائز۔ حدیث نمبر 5723۔ ترجمہ، سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ ابو الدرداء ایسا مشروب پیتے جو 2/3 جل کر ختم ہو گیا ہو اور 1/3 باقی رہ گیا ہو۔ تخریج دارالدوا تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 10936 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد موقوف۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5720 سنن نسائی۔ کتاب کتاب شربا،
बाब किस कसम का तला पीना दुरुस्त है और कौन से कसम का नाजायज़। हदीस नंबर 5724। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि वो ऐसा तला पीते थे जिसका 2/3 जलकर ख़त्म हो गया हो और 1/3 बाकी हो। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 9027 सही। काल अल-शेख अल-अलबानी सही मौकूफ़। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5721 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब किस कसम का तला पीना दुरुस्त है और कौन से कसम का नाजायज़। हदीस नंबर 5725। तर्जुमा। सईद बिन मुसैब से रिवायत है कि एक अराबी ने उनसे इस मशरूब के बारे में पूछा जो पका कर आधा रह गया हो। इन्होंने कहा, नहीं, जब तक 2/3 जल ना जाए और 1/3 बाकी रह जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 18758 सही अल-असनाद। काल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद मक़तू। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5722 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब किस कसम का तला पीना दुरुस्त है और कौन से कसम का नाजायज़। हदीस नंबर 5726। तर्जुमा। सईद बिन मुसैब कहते हैं कि जब तला जलकर 1/3 रह जाए तो उसे पीने में कोई हरज नहीं। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 18754 सही अल-असनाद। काल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद मक़तू। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5723 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब किस कसम का तला पीना दुरुस्त है और कौन से कसम का नाजायज़। हदीस नंबर 5727। तर्जुमा। अबू रजा कहते हैं कि मैंने हुस्न बसरी से इस तला के बारे में पूछा जो जलकर निस्फ रह गया हो, तो इन्होंने कहा, उसे मत पियो। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई सही अल-असनाद। काल अल-शेख अल-अलबानी सकत अनहा अल-शेख। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5724 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब किस कसम का तला पीना दुरुस्त है और कौन से कसम का नाजायज़। हदीस नंबर 5728। तर्जुमा। बशीर बिन मुहाजिर कहते हैं कि मैंने हुस्न बसरी से पूछा, शीरा रस किस कदर पकाया जाए। इन्होंने कहा, इस वक्त तक पकाओ कि उसका 2/3 जल जाए और 1/3 बाकी रह जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 18503 हुस्न अल-असनाद मक़तू। काल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न अल-असनाद मक़तू। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5725 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब किस कसम का तला पीना दुरुस्त है और कौन से कसम का नाजायज़। हदीस नंबर 5729। तर्जुमा। अनस बिन सरीन कहते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक को कहते हुए सुना, नूह अलैहिस्सलाम से शैतान ने अंगूर के पौधे के बारे में झगड़ा किया। उसने कहा, ये मेरा है, इन्होंने कहा, ये मेरा है। फिर दोनों में सुलह हुई इस पर कि नूह अलैहिस्सलाम का 1/3 है और शैतान का 2/3 1। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 237 हुस्न अल-असनाद। ये असर इसराइलियत से करीब है। वज़ाहत 1 उसी तरफ उम्र का इशारा था। देखिए नंबर 5720। काल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न अल-असनाद मौकूफ़ वहो बाला सराइलिया ताशबा। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5726 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब किस कसम का तला पीना दुरुस्त है और कौन से कसम का नाजायज़। हदीस नंबर 5730। तर्जुमा। अब्दुल मलक बिन तुफ़ैल जज़री कहते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने हमें लिखा, तला मत पियो जब तक कि उसका 2/3 जल ना जाए और 1/3 बाकी ना रह जाए और हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। तखरीज दारदावा अंजर हदीस रकम 5603 ज़ईफ़ अल-असनाद। इसके रावी अब्दुल मलक मजहूल हैं, लेकिन इस मानी की पिछली अगली रिवायत सही हैं। काल अल-शेख अल-अलबानी ज़ईफ़ अल-असनाद। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5727 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब किस कसम का तला पीना दुरुस्त है और कौन से कसम का नाजायज़। हदीस नंबर 5731। तर्जुमा। मुकहुल कहते हैं, हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 19460 सही अल-असनाद। काल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद मक़तू ग़ैरान अल-मुतन सही मौसूला। सही वज़ाइफ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5728 सनन नसाई।
किताब किताब इल्ला शरबा। बाब कौन सी तला पीना दुरुस्त है और कौन सी नहीं। हदीस नंबर 5732। तर्जुमा। अबू साबत सल्लबी कहते हैं कि मैं इब्न अब्बास के पास था, इतने में एक शख्स आया और उनसे रस्क शरअ के बारे में पूछा। इन्होंने कहा, जब तक ताज़ा हो पियो। इसने कहा, मैंने एक मशरूब को पकाया है फिर भी वो मेरे दिल में खटक रहा है। इन्होंने कहा, क्या तुम उसे पकाने से पहले पीते हो। इसने कहा, नहीं। इन्होंने कहा, आग से कोई हराम चीज़ हलाल नहीं हो जाती। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 5369 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद मौक़ूफ़। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5729 सनन नसाई। किताब किताब इल्ला शरबा। बाब कौन सी तला पीना दुरुस्त है और कौन सी नहीं। हदीस नंबर 5733। तर्जुमा। अता बयान करते हैं कि मैंने इब्न अब्बास को ये कहते हुए सुना, अल्लाह की कसम, आग किसी हराम चीज़ को हलाल नहीं करती और ना ही किसी हलाल चीज़ को हराम करती है। फिर आपने अपने इस कौल आग किसी चीज़ को हलाल नहीं करती की शरह में ये कहा कि ये रद्द है तला के सिलसिले में बाज़ लोगों के कौल का एक कि आग जिसको छोले इससे वज़ू वाजिब हो जाता है। 2 तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 5932 सही अल-असनाद। वज़ाहत। 1 वो कौल ये है आग से तला हलाल हो जाता है, यानी तला का अदद तिहाई जब जल जाए और 1 सुलुस बाकी रह जाए तो ये आखिरी तिहाई हलाल है। 2 ये तरदीद इस तरह है कि अगर ये कहते हैं कि आग से पकने से पहले कोई चीज़ हलाल थी और पकने के बाद वो हराम हो गई, तो ये मानना पड़ेगा कि आग भी किसी चीज़ को हलाल और हराम करती है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। इस तशरीह से ये वाज़ेह हो जाता है कि अलबुदु ममामसत अलनर का जुमला हदीस नंबर 5733 का ततमा है, ना कि कोई मुस्तकिल बाब का उन्वान, जैसा कि बाज़ लोगों ने समझ लिया है। सिंधी और हाशा निज़ामी में इस पर इंतिबाह मौजूद है। नीज़ अगर इस जुमले को एक मुस्तकिल बाब मानते हैं तो इसमें मज़कूर आसार नंबर 5734 ता 5737 का इस बाब से कोई ताल्लुक़ भी नज़र नहीं आता। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5730 सनन नसाई। किताब किताब इल्ला शरबा। बाब कौन सी तला पीना दुरुस्त है और कौन सी नहीं। हदीस नंबर 5734। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि शीरा रस पियो जब तक कि इसमें झाग ना आ जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 18744 सही अलिफ़ लाम अलिफ़ सीन नून अलिफ़ दाल। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद मक़तू। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5731 सनन नसाई। किताब किताब इल्ला शरबा। बाब कौन सी तला पीना दुरुस्त है और कौन सी नहीं। हदीस नंबर 5735। तर्जुमा। हश्शाम बिन आज़ा असदी कहते हैं कि मैंने इब्राहिम नक़ी से शरअ रज़्क़ के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा, उसे पियो जब तक कि अबल कर बदल जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 18424 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद मक़तू। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5732 सनन नसाई। किताब किताब इल्ला शरबा। बाब कौन सी तला पीना दुरुस्त है और कौन सी नहीं। हदीस नंबर 5736। तर्जुमा। अता से शरअ रज़्क़ के बारे में कहते हैं, पियो जब तक उसमें झाग ना आ जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 19055 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद मक़तू। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5733 सनन नसाई। किताब किताब इल्ला शरबा। बाब कौन सी तला पीना दुरुस्त है और कौन सी नहीं। हदीस नंबर 5737। तर्जुमा। शुबी कहते हैं कि उसे रस 3 दिन तक पियो सिवाय इसके कि इसमें झाग आ जाए। तखरीज दारदावा तफरद ब अंसाई तहफ़ा अल-अशराफ 18858 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद मक़तू। सही वज़ाइफ़ सनन अंसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5734 सनन नसाई। किताब किताब इल्ला शरबा। बाब हलाल नबीज़ और हराम नबीज़ का बयान। हदीस नंबर 5738। तर्जुमा। अब्दुल्लाह दलमी के वालिद फ़िरोज़ कहते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हम अंगूर वाले लोग हैं और अल्लाह ताला ने शराब की हुर्मत नाज़िल फरमा दी है, अब हम क्या करें। आपने फरमाया, इसे सिखा कर मुनक़ी बना लो। मैंने कहा, तब हम मुनक़ी का क्या करें।
आपने फरमाया, उसे सुबह के वक्त भगवो दो और शाम को पियो, और शाम को भगवो सुबह को पियो। मैंने कहा, देर तक ना रहने दी यहाँ तक कि इसमें तेज़ी आ जाए। आपने फरमाया, उसे घड़ों में मत रखो बल्कि चमड़े की मशक में रखो, इसलिए कि अगर इसमें ज़्यादा देर तक रहा तो वो मशरूब सरका बन जाएगा। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-शरबा 10,3710 तहफ़ा अल-अशराफ 11,062 मसनद अहमद 4/232 सही अल-असनाद। वज़ाहत 1 इस बाब में बशमूल बाब 57 जो अहादीस व आसार मज़कूर हैं इनका हासिल मतलब यह है कि कुछ मशरूबात की नौयत ये होती है कि किसी मरहला में इनमें नशा नहीं होता और किसी मरहला में हो जाता है, तो जब मरहला में नशा नहीं होता उसका पीना हलाल है, और जब नशा पैदा हो जाए तो ख्वाह कम मिक़दार में हो या ज़्यादा मिक़दार में, कम मिक़दार में पीने से ख्वाह नशा आए या ना आए इसका पीना हराम है। अलहमदुलिल्लाह अलज़ी बनमता ततम अलसालहात क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5735 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब हलाल नबीज़ और हराम नबीज़ का बयान हदीस नंबर 5739। तर्जुमा फ़िरोज़ दलमी कहते हैं कि हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमारे अंगूर के बाग़ात हैं, हम उनका किया करें। आपने फरमाया, उनका मुनक़ी और किशमिश बना लो। हमने अर्ज़ किया, फिर मनक़े और किशमिश का किया करें। आपने फरमाया, सुबह को भगाओ और शाम को पी लो, और शाम को भगाओ सुबह को पी लो, और उसे मुश्कीज़ में भगाओ, घड़ों में ना भगाना, इसलिए कि अगर इसमें वो मशरूब देर तक रह गया तो सरका बन जाएगा। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला हुस्न सही अल-असनाद क़ाल अल-शेख अल-अलबानी हुस्न सही अल-असनाद सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5736 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब हलाल नबीज़ और हराम नबीज़ का बयान हदीस नंबर 5740। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबीज़ तैयार की जाती थी, आप उसे दूसरे दिन और तीसरे दिन पीते। एक जब तीसरे दिन की शाम होती और अगर इसमें से कुछ बर्तन में बच गई होती तो उसे नहीं पीते बल्कि बहा देते। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अल-अशरबा 9/2004 सनन अबी दाऊद अल-अशरबा 10/3713 सनन इब्न माजा अल-अशरबा 12/3399 तहफ़ा अल-अशराफ 11,062 मसनद अहमद 1/23,22,40,287 सही। वज़ाहत 1 सही मुस्लिम में आयशा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम नबीज़ तैयार करते जिसे आप एक दिन और रात तक पीते, तो ये हदीस इब्न अब्बास की इस हदीस के मुआरज़ा नहीं है क्योंकि आयशा की हदीस में इससे ज़्यादा मुद्दत तक पीने की नफ़ी नहीं है। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5737 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब हलाल नबीज़ और हराम नबीज़ का बयान हदीस नंबर 5741। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किशमिश भिगोई जाती थी, आप उसे इस दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन तक पीते। तखरीज दारदावा अंज़र मा क़िबला सही लगैरा क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही लगैरा सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5738 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब हलाल नबीज़ और हराम नबीज़ का बयान हदीस नंबर 5742। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रात को किशमिश की नबीज़ तैयार की जाती, वो मुश्कीज़े में रखी जाती, फिर आप उसे इस दिन, दूसरे दिन और इसके बाद के तीसरे दिन पीते। जब तीसरे दिन का आखिरी वक्त होता तो आप उसे किसी को पिलाते या खुद पी लेते और सुबह तक कुछ बाकी रह जाती तो उसे बहा देते। तखरीज दारदावा अंज़र हदीस रकम 5740 सही। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5739 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब हलाल नबीज़ और हराम नबीज़ का बयान हदीस नंबर 5743। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि उनके लिए मुश्कीज़ा में किशमिश सुबह को भिगोई जाती, फिर वो उसे रात को पीते और शाम को भिगोई जाती तो सुबह को पीते, और वो मुश्कीज़े को धो लेते थे और मामूली सा तलछट वग़ैरह नहीं रहने देते। नाफा कहते हैं, हम उसे शहद की तरह पीते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 7938 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद मौक़ूफ़ सही वज़ाइफ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5740 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा बाब हलाल नबीज़ और हराम नबीज़ का बयान
حدیث نمبر 5744۔ ترجمہ۔ بسام کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے نبیذ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا علی بن حسین کے لیے رات کو نبیذ تیار کی جاتی تو وہ صبح کو پیتے اور صبح کو تیار کی جاتی تو رات کو پیتے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 19135 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد مقطوع۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5741 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ باب حلال نبیذ اور حرام نبیذ کا بیان حدیث نمبر 5745۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن المبارک کہتے ہیں کہ میں نے سفیان سے سنا، ان سے نبیذ کے بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا شام کو بھگو دو اور صبح کو پیو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 18773 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد مقطوع۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5742 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ باب حلال نبیذ اور حرام نبیذ کا بیان حدیث نمبر 5746۔ ترجمہ۔ ابو عثمان نہدی نہیں ہیں سے روایت ہے کہ الفضل نے انس بن مالک سے گھڑے کی نبیذ کے بارے میں مسئلہ پوچھوایا تو انہوں نے اپنے بیٹے نذر کے واسطہ سے ان کو بتایا کہ وہ گھڑے میں نبیذ تیار کرتے تھے اور صبح کو نبیذ تیار کرتے اور شام کو پیتے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 1722 ضعیف الاسناد۔ اس کے راوی ابو عثمان لین الحدیث ہیں۔ قال الشیخ الالبانی ضعیف الاسناد۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5743 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ باب حلال نبیذ اور حرام نبیذ کا بیان حدیث نمبر 5747۔ ترجمہ۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ وہ مکروہ سمجھتے تھے کہ نبیذ کے تل چھٹ کو نبیذ میں ملایا جائے تاکہ تل چھٹ کی وجہ سے اس میں تیزی آ جائے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 18724 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد مقطوع۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5744 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ باب حلال نبیذ اور حرام نبیذ کا بیان حدیث نمبر 5748۔ ترجمہ۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ انہوں نے نبیذ کے بارے میں کہا نبیذ کی شراب اس کی تلچھٹ ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 18702 صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5745 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ باب حلال نبیذ اور حرام نبیذ کا بیان حدیث نمبر 5749۔ ترجمہ۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ خمر کا نام خمر اس لیے پڑا کہ وہ کچھ دیر رکھ چھوڑا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ نتھر کر بالکل صاف ہو جاتا ہے اور نیچے تل چھٹ بیٹھ جاتی ہے، اور وہ ہر اس نبیذ کو مکروہ سمجھتے تھے جس میں تل چھٹ ملا دی گئی ہو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 18723 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5746 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ باب نبیذ سے متعلق ابراہیم پر روایت کا اختلاف حدیث نمبر 5750۔ ترجمہ۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال تھا کہ جو شخص کوئی مشروب پیے اور اس سے نشہ آ جائے تو اس کے لیے درست نہیں کہ وہ دوبارہ اسے پیے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 18425 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد مقطوع۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5747 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ باب نبیذ سے متعلق ابراہیم پر روایت کا اختلاف حدیث نمبر 5751۔ ترجمہ۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ پختہ پکا ہوا شیرہ پینے میں کوئی حرج نہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 18426 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5748 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ باب نبیذ سے متعلق ابراہیم پر روایت کا اختلاف حدیث نمبر 5752۔ ترجمہ۔ ابو مسکین کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نخعی سے پوچھا ہم لوگ خمر شراب یا طلا کا تل چھٹ لیتے ہیں پھر اسے صاف کر کے اس میں 3 روز تک کشمش بھگوتے ہیں
پھر ہم اسے صاف کرتے ہیں، پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی حد کو پہنچ جائے، پھر ہم اسے پیتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ مکروہ ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 18427 حسن الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی حسن الاسناد مقطوع۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5749 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ باب نبیز سے متعلق ابراہیم پر روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 5753۔ ترجمہ ابن شبرمہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم نخی پر رحم کرے، لوگ نبیز کے سلسلے میں سختی کرتے ہیں اور وہ اس کی اجازت دیتے ہیں۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 18428 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد مقطوع۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5750 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ باب نبیز سے متعلق ابراہیم پر روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 5754۔ ترجمہ ابواسامہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو کہتے ہوئے سنا، میں نے کسی سے نشہ لانے والی چیز کی رخصت صحیح روایت کے ساتھ نہیں سنی سوائے ابراہیم نخعی کے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 18429 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد مقطوع۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5751 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ باب نبیز سے متعلق ابراہیم پر روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 5755۔ ترجمہ عبیداللہ بن سعید بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابواسامہ کو کہتے ہوئے سنا، میں نے کسی شخص کو عبداللہ بن مبارک سے زیادہ علم کا طالب شام، مصر، یمن اور حجاز میں نہیں دیکھا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 18941 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد مقطوع۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5752 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ باب کون سے مشروبات پینا درست ہے۔ حدیث نمبر 5756۔ ترجمہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ سلیم کے پاس لکڑی کا ایک پیالہ تھا جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا مشروب پلایا ہے، پانی، شہد، دودھ اور نبیذ۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 18327 صحیح مسلم الشربہ 9 2008 سنن الترمذی الشمائل 28 صحیح۔ قال الشیخ الالبانی صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5753 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ باب کون سے مشروبات پینا درست ہے۔ حدیث نمبر 5757۔ ترجمہ عبداللہ رحمن بن ابزی کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے نبیذ کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا پانی پیو، شہد پیو، ستو اور دودھ پیو جس سے تم پلے بڑھے ہو۔ میں نے پھر پوچھا تو کہا کیا تم شراب چاہتے ہو۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 58 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد موقوف۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5754 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ باب کون سے مشروبات پینا درست ہے۔ حدیث نمبر 5758۔ ترجمہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ لوگوں نے کئی مشروبات ایجاد کر لیے ہیں، مجھے نہیں معلوم وہ کیا ہیں، لیکن میرا مشروب کوئی 20 سال یا کہا 40 سال سے سوائے پانی اور ستو کے کچھ نہیں اور نبیذ کا ذکر نہیں کیا۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 9408 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد موقوف۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5755 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ باب کون سے مشروبات پینا درست ہے۔ حدیث نمبر 5759۔ ترجمہ عبیدہ سلمانی کہتے ہیں کہ لوگوں نے بہت سارے مشروبات ایجاد کر لیے، مجھے نہیں معلوم وہ کیا ہیں، لیکن میرا تو 20 سال سے سوائے پانی، دودھ اور شہد کے کوئی مشروب نہیں ہے۔ تخریج دارالدعوہ تفرد بالنسائی تحفہ الاشراف 19000 صحیح الاسناد۔ قال الشیخ الالبانی صحیح الاسناد مقطوع۔ صحیح وظائف سنن النسائی الالبانی حدیث نمبر 5756 سنن نسائی۔ کتاب اللہ شربہ باب کون سے مشروبات پینا درست ہے۔ حدیث نمبر 5760۔ ترجمہ ابن شبرمہ کہتے ہیں کہ طلحہ نے کوفہ والوں سے کہا،
नबीज़ में फितना है, इसमें छोटा बड़ा हो जाता है और बड़ा बूढ़ा हो जाता है। वो इब्न शबरमा कहते हैं, और जब किसी शादी का वलीमा होता तो तलहा और ज़ुबैर दूध और शहद पिलाते। तलहा से कहा गया, आप नबीज़ क्यों नहीं पिलाते? वो बोले, मुझे नापसंद है कि मेरी वजह से किसी मुसलमान को नशा आए। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 18849 हुस्न अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद मक़तू। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5757 सनन नसाई। किताब इल्ला शरबा। बाब कौन से मशरूबात पीना दुरुस्त है। हदीस नंबर 5761। तर्जुमा जरीर बयान करते हैं कि इब्न शबरमा सिर्फ पानी और दूध पीते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब-अल-नसाई तहफ़ा अल-अशराफ 1891 सही अल-असनाद। क़ाल अल-शेख अल-अलबानी सही अल-असनाद मक़तू। सही वज़ाइफ़ सनन अल-नसाई अल-अलबानी हदीस नंबर 5758।